हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। मैं महेंद्र सिंह सकतावत आपके अपने यूट्यूब चैनल किंग मेकर एजुकेशन से बात कर रहा हूँ। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत बेहतरीन पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक सीरीज, जिसमें मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा और मध्य प्रदेश व्यापम की अन्य परीक्षाओं में ये पंचायती राज के सब्जेक्ट के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए हम शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन, ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज एक शाखा है, तो किसकी शाखा है। इसमें चार ऑप्शन है, सरकार की, जनता की, प्रशासन की या जिले की। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज सरकार की एक शाखा है। ठीक है, उसके बाद एक नोट लगा के मैंने यहाँ लिखा है, ग्रामीण स्तर पर स्थानीय प्रशासन या ग्राम प्रशासन भी कहा जाता है। तो जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है, इसे हम ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन या ग्राम प्रशासन भी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पंचायती राज की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो पंचायती राज की अवधारणा किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा ज्योतिबा फुले और चौथा है सरकार की अवधारणाओं पर। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, जो कि महात्मा गांधी की अवधारणाओं पर आधारित है पंचायती राज के सभी सिद्धांत। उसके बाद पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की स्थापना करना है। जो हमारा पंचायती राज है, उस अधिनियम में स्पष्ट कहा गया है कि पंचायती राज का जो मुख्य लक्ष्य है वो विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की स्थापना करना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्राचीन काल में सबसे पहले स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले चोल साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य में, शिवाजी के काल में, ब्रिटिश शासन में। प्राचीन काल की हम बात करते हैं तो सबसे पहले चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। और पंचायती राज को प्रमुख 3 चरणों में विभक्त किया गया है, जो कि मैंने नीचे पॉइंट लगाकर लिखा है, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल। पंचायती राज को भी 3 चरणों में विभक्त किया गया है और आधुनिक पंचायती राज को भी 3 चरणों में विभक्त किया गया है। तो इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर बात हो रही है कि पंचायती राज को कितने चरणों में विभक्त किया गया है। तो पंचायती राज के 3 काल होंगे, प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल। और पंचायती राज में सबसे पहले स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था हमें चोल साम्राज्य में देखने को मिलती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पंचायती राज के प्रथम चरण की अवधि कितनी है। तो पंचायती राज के प्रथम चरण की अवधि शिवाजी महाराज के काल की है, महाराणा प्रताप के काल की है या ब्रिटिश शासन के काल की है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ब्रिटिश शासन से 1919 तक पंचायती राज के प्रथम चरण की अवधि मानी जाती है। जो हमारा आधुनिक काल है पंचायती राज का, आधुनिक चरण में वापस हमने इसको 3 चरणों में विभक्त किया है। उसमें हमारा पहला चरण होता है ब्रिटिश शासन से 1919 तक, वही पंचायती राज के आधुनिक चरण की प्रथम अवधि होती है। उसके बाद हम देखते हैं पंचायती राज को भी 3 चरणों में विभक्त किया गया है। ब्रिटिश काल से 1919 तक जो पंचायती राज, आधुनिक पंचायती राज है, उसको 3 चरणों में विभक्त किया। पहला है ब्रिटिश काल से 1919 तक, दूसरा है 1919 से 1950 तक और तीसरा काल आता है हमारा 1950 से 1922 तक। तो 1922 में संविधान संशोधन होता है, जो कि आधुनिक पंचायती राज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन आता है, मध्यकालीन अष्टप्रधान व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी। तो सामाजिक सुधार के लिए बनाई गई थी, प्रशासनिक सुधार के लिए बनाई गई थी, आर्थिक सुधार के लिए या न्यायिक सुधार के लिए। तो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा सही है कि प्रशासनिक सुधार के लिए मध्यकालीन समय में अष्टप्रधान व्यवस्था बनाई गई थी। और अष्टप्रधान व्यवस्था मध्यकालीन समय में शिवाजी महाराज के द्वारा बनाई गई थी, जो कि हमारे पंचायती राज के सिद्धांतों को लागू करने में नींव का पत्थर भी साबित हुई है। तो इस प्रकार से आज हमने 5 क्वेश्चन देखे हैं। इसी प्रकार हम लगातार एक के बाद एक सीरीज में 5-5 क्वेश्चन, जिनमें 10-10, 15-15 क्वेश्चन समाहित होंगे, उनकी सीरीज को देखने वाले हैं, जो कि आपकी पटवारी एवं व्यापम की अन्य जो परीक्षाएं हैं जिनमें पंचायती राज को पूछा जाता है, उसके लिए आपको महत्वपूर्ण एक नींव का पत्थर यह भी साबित होने वाली सीरीज। तो आइए दोस्तों, हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल किंग मेकर एजुकेशन, उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्रकार से आगे भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को देखते रहें।